बहू चाहिए पापा की पड़ी नहीं। रविवार का दिन था। आज सचिन और सुजाय दोनों की ही छुट्टी थी। दोनों अभी अभी हॉल की सफाई कर वहीं सोफे पर पसर गए थे। घर में ले देकर 3 जीव ही रहते थे, सचिन, उसकी पत्नी संध्या और शादी लायक बेटा सुजाय जो गवर्नमेंट जॉब में था। एक बेटी भी है, खनक, जिसके 4 महीने पहले शादी हो चुकी है। फिलहाल वो अपने ससुराल में है, काम वाली छुट्टी पर है, इसलिए सचिन और सुजाय संध्या की मदद कर रहे हैं। संध्या रसोई में काम में लगी है, इसलिए सचिन और सुजाय ने मिलकर साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया। इधर संध्या रसोई में फटाफट नाश्ता तैयार कर रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे। नाश्ता तैयार कर प्लेट में लगाकर संध्या बाहर लेकर आई। अभी तीनों मिलकर नाश्ता करने ही बैठे थे कि इतने में बेटी खनक अकेले ही घर पर आ गई। उसे इस तरह अकेले देखकर जहां सचिन बहुत खुश हुआ, वहीं संध्या का दिमाग ठनक गया। अरे बेटा, तू इस समय अचानक अकेले ही आई है, अक्षय जी नहीं आए? संध्या जी ने पूछा तो खनक फिफर पड़ी। क्या मम्मी, मैं अपने घर नहीं आ सकती? ये मेरा घर नहीं है क्या? और ज़रूरी है क्या मैं किसी के साथ ही आऊँ? अकेली भी तो आ सकती हूँ। उसकी बात सुनकर सचिन ने कहा, क्या संध्या, तुम भी? बेटी आई उसकी तो खुशी हो नहीं रही है, उल्टे 10 सवाल पूछे जा रही हो। जरा फटाफट से बेटी के लिए भी नाश्ता लेकर आओ। फिर खनक से, आ बेटा, बैठ तू मेरे पास, आज हम मिलकर नाश्ता करेंगे। सचिन की बात सुनकर संध्या रसोई में नाश्ता लेने गई। नाश्ते की प्लेट लगाते लगाते उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। बेटी की शादी 4 महीने पहले ही हुई है, अब तक कितनी बार तो घर पर आ चुकी है, पर इस पिता के दिमाग में तो यह चीज़ बैठती ही नहीं। हर बार किसी न किसी छोटी मोटी बात पर लड़ झगड़ कर आ जाती है और सचिन हर बार अपनी बेटी का सपोर्ट करता है। सचिन शुरू से ही खनक और सुजाय में से खनक को बहुत ज़्यादा चाहता था और खनक, वो तो बिल्कुल पापा की परी बनी बैठी है। जिस चीज़ के लिए कह दे, सचिन उसकी हर इच्छा पूरी करता है। एक बार सुजाय के लिए कोई चीज़ आ जाए ना आए, लेकिन खनक के लिए तो कैसे भी करके आएगी ज़रूर। माना कि सचिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके गलत में भी उसका साथ दे। जब शादी होकर ससुराल गई थी तो उसके ठीक 7 दिन बाद ही नाराज होकर आ गई थी और बहाना क्या बनाया था कि दहेज में दिया सोफा इन लोगों ने मेरे कमरे में नहीं रखा। और सचिन इतने महान पिता की अपनी ही बेटी के पक्ष में जाकर उसके ससुराल वालों से लड़ने को तैयार हो गए। इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि खनक के कमरे में जगह बची ही कहाँ है। कोई और होता तो रिश्ता तो इतनी छोटी सी बात पर ही टूटने की बात आ जाती। वो तो खनक के ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि उन लोगों ने खनक का कमरा ही बदल दिया, जिसमें जगह भी अच्छी थी और सोफे उसमें रखने में आ गए। कितनी शर्मिंदगी हुई थी संध्या को कि खनक ने अपनी नई नई शादी में छोटी सी बात के लिए बतरंग बना दिया। हर बार कोई न कोई बहाना करके घर आ जाती। कभी कहती कि घर का सारा काम मुझे करवाते हैं, तो कभी कहती घर में नौकर नहीं है, कभी कहती कि वीकेंड और अक्षय घुमाने नहीं ले जाता, तो कभी कहती कि मेरे कमरे में टीवी नहीं लगा रखा, कभी कहती है कि ननद पर बेवजह खर्चा करते हैं। कभी क्या बहाना तो कभी क्या बहाना। जब संध्या ने अकेले में अक्षय से बात की तो अक्षय ने कहा, मम्मी जी, मुझसे तो खनक कहती है कि मुझे पापा की याद आ रही है, उनसे मिलना है, इसलिए मैं लेकर आ जाता हूँ। और यहाँ आकर यह इस तरह की बातें करती है। इसे जो भी समस्या या हमें सीधा सीधा बोले ना तो उसका कोई सॉल्यूशन भी निकले। और सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज़ उसके मन मुताबिक नहीं होती है तो बस उसी चीज़ का बतरंग बना देती है। कुछ समझदारी भी तो दिखाए, बस यहाँ आकर बोलती है और पापा जी हमसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कितनी शर्मिंदगी होती है मम्मी पापा को और मुझे। आखिर मैं भी इकलौता बेटा हूँ, मेरे माता पिता को मुझसे भी तो उम्मीद होगी। इकलौती बहन है
वो भी मुझसे छोटी। अगर अपनी खुशी से उस पर थोड़ा सा खर्च कर देता हूँ तो उसमें बुरा मान जाती है, जबकि बहन तो मुझसे कुछ मांग ही नहीं रही। मेरी शादी के लिए मेरे माता पिता ने कर्जा लिया था, तो क्या उस खर्च को चुकाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी? लेकिन वो ये समझती नहीं। तब भी कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी संध्या को। इस बार खन्ना को समझाने की कोशिश की, पर वो कि अपने पापा की सह में समझना नहीं चाहती, और उसके पापा उनके लिए तो अपनी परी का प्यार हटता ही नहीं। सारी दुनिया में बस उन्हें उनकी बेटी ही दिन दुखी नजर आ जाती है, और उसके ससुराल वाले जल्लाद। ऐसे तो उसका घर बसने से रहा, लेकिन हर बार अक्षय साथ होता है। पर आज अकेली जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी। सोचते सोचते ही संध्या ने प्लेट लगाई और नाश्ता खनक को देने के बाद वहीं बैठकर नाश्ता करने लगी। साथ ही साथ बेटी के चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतने में खनक बोली, पापा, आपको मेरी फ्रेंड अदिति याद है, जो मेरे साथ पढ़ती थी? हाँ हाँ याद है, क्यों, क्या हुआ? उसकी मम्मी का कॉल आया था कल। मुझे वो अदिति के लिए सुजाय का रिश्ता चाहते हैं। मैंने तो जब से उनसे बात की है तब से मुझे आने की लग गई थी। अक्षय तो शाम के लिए बोल रहे थे, पर मैं तो अकेली ही चली आई। उसकी बात सुनकर संध्या को थोड़ी तसल्ली हुई और मन ही मन खुशी हुई कि हे भगवान, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। आरे पर तो बहुत अमीर लोग हैं, उन्हें तो एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल जाएंगे, फिर वो यहाँ शादी क्यों करना चाहते हैं? संध्या ने थोड़ा शक जताते हुए कहा, क्या मम्मा, आप भी अमीर हैं तो क्या हुआ? सुजाय में क्या कमी है? अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में है, इसके लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आएंगे ही ना। अच्छा खासा दहेज देने को तैयार हैं, और आपको पता है उसके पापा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। और जिस चीज़ के लिए कह देती है वो शाम तक उसके हाथों में होती है। उसके पापा ने बिल्कुल उसको परी की तरह पाला है, जैसे मेरे पापा ने मुझे पाला है। खनक अपने पापा के गले में हाथ डालते हुए बोली, मुझे किसी पापा की परी को अपने घर की बहू नहीं बनाना। संध्या जी ने कहा। वो सब हैरान हो उनकी तरफ देखने लगे। क्यों मामा, इतना अच्छा रिश्ता तो है, क्यों मना कर रहे हो? कोई बेटी के पापा उसे इतना प्यार करते तो इसमें गलत क्या है? खनक ने तुनकते हुए कहा, देख बेटा, प्यार करना अच्छी बात है, पर अंधा प्यार करना गलत है। मुझे ऐसी कोई आफत अपने घर में नहीं लानी जिसके कारण कल को मुझे शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बैठना पड़े। आप कहना क्या चाहती हो? तुझे तेरे सास ससुर और तेरे पति का चेहरा अच्छे से याद है। जब उनके घर में एक पापा अपनी परी के लिए लड़ने के लिए पहुंचते हैं, बिना यह सोचे कि उसकी परी भी गलत है। मुझे तेरी उस ननद का चेहरा याद है जो उम्र में तुझसे 8 साल छोटी है, स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसका भाई उस पर थोड़ा सा खर्चा कर देता है तो उसकी पत्नी बुरा मानकर अपने मायके आकर बैठ जाती है, और बजाय अपनी परी को यह बात समझाने को उसके पापा उसके पति की हालत टाइट कर देते हैं। तुझे तेरे उस पति का चेहरा बहुत अच्छे से याद है, जिसकी पत्नी उसकी पत्नी ना होकर अभी तक अपने पापा की परी बनी हुई है। जब तक उसके पापा उसके पति को 10 बातें सुना रहे होते हैं तो उसकी पत्नी का थोड़ा सा भी स्वाभिमान नहीं जगता। संध्या की बात सुनकर सचिन बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम मेरी बेटी पर बैठे बैठे कटाक्ष कर रही हो। सच हमेशा कटाक्ष ही लगता है। यही बात तो आप हर बार कहते हो अपनी बेटी के ससुराल वालों से। इससे पहले कि सचिन या खनक कुछ कहते, सुजाय ने कहा, हाँ, मुझे भी पापा की परी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके, मेरे घर को अपना घर समझ सके, मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझ सके। इस तरह की बार बार की टेंशन तो मुझे भी नहीं चाहिए। एक तो मेरी बेटी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ कर लाई है, और ऊपर से तुम जाने दीजिए पापा सही तो कह रहे हैं मम्मी और सुजाय, मेरे ही आपके प्यार और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया है। कभी अपने ससुराल वाले को अपना समझना ही नहीं। पर मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कोशिश करूँगी बदलने की। संध्या ने खनक की बात सुनकर उसे गले लगा लिया। दोस्तों, सबसे बड़ा सत्य है माँ के श्रवण कुमार और पापा की परी।
सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इस अंधभक्तों से तो भगवान ही बचाए, क्योंकि इनकी अपनी कोई सोच और समझ नहीं होती। जब भी अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखने जाए या कंफर्म कर ले कि कहीं आपका पला इन लोगों से तो नहीं लग रहा। चलो, कहानी से तो पापा की परी को समझ में आ गया, पर सच्चाई बहुत अलग होती है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।